नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र और दा मसला में मसला यह है कि किसान आंदोलन में कुछ नेता अब किसानों के साथ दिखाई देंगे। कुछ नेता अपनी राजनीति बचाने के लिए, अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए किसानों के साथ आएंगे। आप देखना, और आप सब जानते हैं ये नेता कौन लोग हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जो राजनीति है वो खिसकना शुरू हो गई है। मतलब अगर वो किसानों का साथ नहीं देंगे तो कल को किस मुंह से वो किसानों के पास वोट मांगने जाएंगे। वोट मांगना तो दूर की बात, वो गांव में घुस भी नहीं पाएंगे, क्योंकि किसानों ने बाकायदा बोल रखा है कि जो किसान के साथ खड़ेगा वो ही गांव में बढ़ेगा। इसलिए वो नेता अब सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि अगर अब किसानों के बारे में नहीं बोला, ये नए कानूनों का विरोध नहीं किया, किसानों के फेवर में नहीं बोले, तो फिर उनकी राजनीति अगली बार नहीं बचेगी। इसलिए अब वो किसान आंदोलन में किसानों की बात करेंगे। कुछ नेता तो ऐसे हैं जो सत्ता में बैठे हैं, सत्ताधारी पार्टी के साथ हैं, फिर भी वो कहेंगे कि नहीं, ये नए कानून जो हैं वो गलत हैं, इस पर सरकार को विचार करना चाहिए। यानी एक तरफ सत्ता के साथ हैं, दूसरी तरफ किसानों के भी साथ हैं। यानी कि दो नाव में पैर रखा हुआ है उन्होंने। लेकिन किसान कहते हैं यस और नो, आप इधर हैं या उधर हैं, आप सत्ता के साथ हैं या फिर किसानों के साथ हैं। क्योंकि आपको पता है ये नेता कौन कौन है, आप बेहतर बताएंगे और कमेंट में आप लिखकर भेजेंगे हमें। आप बेहतर जानते हैं नेता कौन कौन है, कमेंट में आप लिखकर भेजिएगा ये नेता कौन कौन है। मैं देख रहा था इनमें से कुछ नेता अपने आप को किसान नेता कहते हैं, इनमें से कुछ नेता अपने आप को सर छोटू राम का रिश्तेदार बताते हैं, इनमें से कुछ नेता महान किसान नेता का बेटा बताते हैं या उनका पोता बताते हैं। मैं देख रहा था 3-4 दिन पहले ही हरियाणा में कुछ निर्दलीय विधायक, 4-5 निर्दलीय विधायक वो इकट्ठे मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद वो कहते हैं कि वो किसानों के साथ हैं, यानी कि किसानों का साथ देंगे वो। उसके बाद वो मुख्यमंत्री साहब से मिलने जाते हैं और मुख्यमंत्री से मिलने के बाद वो कहते हैं कि वो सरकार के भी साथ हैं। आप देखिए, एक तरफ वो कह रहे हैं कि किसानों के साथ हैं, दूसरी तरफ वो सरकार के भी साथ हैं, क्योंकि पद नहीं छोड़ना चाहते, जो कुर्सी मिली हुई है वो नहीं छोड़ना चाहते और किसानों को नाराज भी नहीं करना चाहते। इसलिए बयान देते हैं कि वो किसानों के साथ हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है? ये आप बेहतर बताएंगे। इसलिए आपने उन लोगों को पहचानना है जो इस वक्त समय को देखते हुए, किसानों के गुस्से को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए, मतलब किसानों के बीच में जाएंगे और वहां पर किसानों के बीच में जाकर बोलेंगे नहीं, ये कानून अच्छे नहीं है, यानी कि सरकार ये ठीक नहीं कर रही है। लेकिन जब वो सत्ता के साथ, अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, सहयोगी पार्टी के साथ जाएंगे, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं, तो फिर वहां पर जाकर बोलेंगे कि हां, सरकार को सोचना चाहिए या वो सरकार के साथ हैं। इसलिए पहचानना आपने है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो अब अपनी राजनीति या अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं या ऐसा करेंगे। इस मसले पर दोस्तों आप अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट के माध्यम से कि ऐसे लोग कौन हैं, ऐसे नेता कौन कौन हैं, आप जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि हर किसान तक, हर नागरिक तक पहुंचे और उनको पता चले कि ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये वक्त को देखते हुए किस तरीके से बयानबाजी करते हैं या कैसे रंग बदलते हैं। और अगर आप चाहते हैं किसान आंदोलन से जुड़ी कुछ रियल रिपोर्ट, धरातल की रिपोर्ट, अंदर की बात आप तक पहुंचे, तो फिर दा मसला चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमने देखा है जो हमारे दर्शक हैं दा मसला को देखने वाले, उन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फेसबुक पर या सब्सक्राइब नहीं किया है। मतलब अगर उनके सामने वीडियो आ जाती है तो वो देख लेते हैं और उसके बाद वो हमें फोन भी करते हैं कि आप बहुत अच्छे मसले उठाते हो, लेकिन वो लाइक नहीं करते। इसलिए हम आपको कहेंगे कि अगर आपको हमारे मसले पसंद हैं तो फिर आप इस चैनल को लाइक, फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप उसे देख सकें। धन्यवाद, नमस्कार।